हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल देवभूमि स्टडी पॉइंट में। आप सभी कैसे हैं मित्रों? मैं उम्मीद करता हूं आप सभी भाई बंधु स्वस्थ होंगे और आप सभी की स्टडी दोस्तों काफ़ी ज़्यादा अच्छी चल रही होगी। तो साथियों, मैं आज आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं करंट अफेयर्स 2024-25 के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को, जिसमें दोस्तों हम लोग देखेंगे दिसंबर 2024 और जनवरी 2025 की कुछ महत्वपूर्ण घटनाओं को। तो साथियों, आप लोगों ने क्या करना है, वीडियो के अंत तक बने रहना है। और वहीं दोस्तों, अगर आप लोगों ने जीएस प्रैक्टिस सेट, हिंदी प्रैक्टिस सेट या फिर दोस्तों आप लोगों ने अगर उत्तराखंड के प्रैक्टिस सेट अगर आप लोगों ने लगाने हैं, तो साथियों आपको मेरे चैनल की प्लेलिस्ट पे आसानी से वो सभी वीडियोस वहां पर उपलब्ध हो जाएंगी। और वहीं दोस्तों, मैं इन सभी वीडियोस का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी शेयर कर दूंगा, तो आप लोग वहां जाकर के भी इन सभी वीडियोस को चेक कर सकते हैं। बाकी दोस्तों, आप लोगों का ज्यादा समय ना खराब करते हुए आज की वीडियो को प्रारंभ करते हैं। पहला प्रश्न हमारा, उत्तराखंड हाईकोर्ट के नए मुख्य न्यायाधीश कौन बनाए गए हैं? तो साथियों, हाल ही में उत्तराखंड हाईकोर्ट के नए मुख्य न्यायाधीश बनाए गए हैं नरेंद्र जी। तो ऑप्शन बी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। साथियों, आपने ध्यान में रखना है कि उत्तराखंड हाईकोर्ट के नए मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति गुहनाथन नरेंद्र जी बनाए गए हैं। 10 अक्टूबर को दोस्तों उत्तराखंड की जो चीफ जस्टिस थी ऋतु बहारी, वह सेवानिवृत्त हुई थी, जो कि हमारे उत्तराखंड हाई कोर्ट की पहली महिला चीफ जस्टिस थी। ठीक है, आपने उनको ध्यान में रखना था। इसके बाद दोस्तों वरिष्ठ न्यायमूर्ति मनोज तिवारी ने दोस्तों कार्यवाहक चीफ जस्टिस का दायित्व संभाल रखा था। और अब दोस्तों हमारे परमानेंट मुख्य न्यायाधीश दोस्तों नरेंद्र जी चुन लिए गए हैं। तो आपने इनको ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न हमारा, कौन सा देश पहली बार आईएसएसएफ जूनियर शूटिंग विश्व कप की मेजबानी करेगा? तो दोस्तों हमारा प्यारा भारत जो है वो पहली बार जूनियर शूटिंग विश्व कप की मेजबानी करेगा। अब साथियों, आपने क्या ध्यान में रखना है, देखो, एक तो दोस्तों ये जूनियर शूटिंग विश्व कप की मेजबानी भारत 2025 में करने वाला है। इसके अलावा दो अन्य खेल भी हैं जो भारत जिनकी मेजबानी करेगा। तो पहले दोस्तों आपने ध्यान में रखना है कि भारत 2025 में पहली बार दृष्टिहीनों के लिए महिला टी20 विश्व कप की मेजबानी करेगा। ठीक है, तो इसको ध्यान में रखना है। इसके अलावा दोस्तों भारत 2025 में खो खो के पहले विश्व कप की मेजबानी करेगा। ठीक है ना दोस्तों? दोस्तों ऐसा पहली बार हो रहा है कि जो खो खो खेल है यह वैश्विक स्तर पर आयोजित हो रहा है। ठीक है, तो इसको आपने ध्यान में रखना है। तीनों का ही आयोजन भारत के द्वारा किया जाएगा। अगला प्रश्न हमारा, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के नए अध्यक्ष कौन नियुक्त किए गए हैं? तो साथियों, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग यानी कि नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन जो है, इसके दोस्तों नए अध्यक्ष कौन नियुक्त करे गए हैं? तो साथियों इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जस्टिस राम सुब्रमण्यम दोस्तों राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के नए अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं। तो ऑप्शन बी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अब साथियों आपने ध्यान में रखना है कि इस वर्ष 1 जून को ना जस्टिस अरुण कुमार मिश्रा, इनका कार्यकाल दोस्तों खत्म होने के बाद से ये पद खाली था। ठीक है, और जिसके बाद दोस्तों इसमें अब जस्टिस राम सुब्रमण्यम को नियुक्त किया गया है। अगला प्रश्न हमारा, स्लाइनेक्स 24 द्विपक्षीय युद्धाभ्यास भारत व किस देश के मध्य हुआ है? तो साथियों स्लाइनेक्स 24 द्विपक्षीय युद्धाभ्यास ये भारत व श्रीलंका के मध्य दोस्तों आयोजित हुआ है। अब साथियों आपने ध्यान में रखना है कि ये दोनों देशों के बीच साल 2005 से इस युद्धाभ्यास का आयोजन हो रहा है। ठीक है, और इस बार दोस्तों ये दोनों देशों की द्विपक्षीय नौसेना अभ्यास, ठीक है, जो दोनों देशों की नौसेना है, नेवी है, उसके मध्य में दोस्तों यह इसका आयोजन 17 से 20 दिसंबर तक विशाखापत्तनम में हुआ था। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों आपने एक युद्ध अभ्यास और ध्यान में रखना है जो अभी चर्चा में है। भारत व नेपाल के बीच दोस्तों अभ्यास सूर्य किरण हो रहा है। ठीक है, तो ये दोस्तों इसका 18वां संस्करण है, 18वां एडिशन है। ये दोस्तों 31 दिसंबर 2024 से 13 जनवरी 2025 तक नेपाल के सलझंडी में आयोजित किया जा रहा है। तो आपने इसको ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न हमारा, 7 साल बाद फिर से शुरू हुई हॉकी इंडिया लीग 2024-25 का यह कौन सा संस्करण है? अब साथियों आपने ध्यान में रखना है, देखिए, कि हॉकी इंडिया लीग 2024-25 जो है यह 28 दिसंबर 2024 को राउरकेला उड़ीसा के बिरसा मुंडा हॉकी स्टेडियम में शुरू हो गई है। ठीक है, ये लीग दोस्तों 7 साल के अंतराल के बाद टूर्नामेंट की वापसी का प्रतीक है। ठीक है, आपने इसको ध्यान में रखना है। और इसमें दोस्तों पहली बार पुरुषों और महिलाओं दोनों की प्रतियोगिताएं शामिल होंगी। तो दोस्तों 7 साल बाद इसका रिटर्न हो रहा है। ठीक है, कौन सा एडिशन है आपसे पूछा सकता है, तो आप बता देंगे छठा यह इसका संस्करण है। तो ऑप्शन सी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा, गणतंत्र दिवस 2025 की परेड में उत्तराखंड राज्य से कौन सी झांकी शामिल होगी? अब साथियों अभी रिपब्लिक डे 2025 जो है इसमें इसकी परेड में दोस्तों उत्तराखंड राज्य से अभी हमारी झांकी साहसिक खेलों पर आधारित झांकी दोस्तों शामिल होगी। तो ऑप्शन सी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अब साथियों आपने ध्यान में रखना है कि 2023 में जब हमारे उत्तराखंड की झांकी शामिल हुई थी, तो दोस्तों हमारे उत्तराखंड की झांकी मानस खंड को पूरे देश में दोस्तों सभी राज्यों में पहला स्थान प्राप्त हुआ था। तो आपने इस पॉइंट को भी ध्यान में रखना है।
अगला प्रश्न हमारा, हाल में सीएम धामी द्वारा किस मेले को राजकीय मेला घोषित किया गया है? तो दोस्तों हाल ही में सीएम धामी जी के द्वारा ना हाल में दोस्तों जौनपुर क्रीड़ा एवं सांस्कृतिक महोत्सव और गणनाथ डांडा मेला, इन दोनों को ही दोस्तों राजकीय मेला घोषित किया गया है। अब साथियों देखिए, आपने क्या ध्यान में रखना है कि 17 दिसंबर 2024 को टिहरी के जौनपुर क्रीड़ा एवं सांस्कृतिक महोत्सव को सीएम धामी द्वारा राजकीय मेला घोषित किया गया। ये दोस्तों दिसंबर में किया गया है, ठीक है। और ये टिहरी में लगने वाला मेला है जौनपुर क्रीड़ा एवं सांस्कृतिक महोत्सव। इससे पहले दोस्तों 12 नवंबर 2024 को उत्तरकाशी के डांडा देवराणा मेले को भी दोस्तों सीएम धामी ने राजकीय मेला घोषित किया था। तो दोस्तों इन दोनों को ही आपने ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न हमारा, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2025 से कितने खिलाड़ियों को सम्मानित किया गया है? तो साथियों इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2025 से दोस्तों हमारे टोटल भारत देश के 4 खिलाड़ियों को दोस्तों सम्मानित किया गया है। अब दोस्तों इन चारों खिलाड़ियों के नाम आप लोगों ने ध्यान में रखना है। डी गुकेश दोस्तों जो शतरंज की दुनिया से संबंध रखते हैं। इसके अलावा दोस्तों हरमनप्रीत सिंह हॉकी, ठीक है। प्रवीण कुमार दोस्तों पैरा एथलेटिक्स और मनु भाकर निशानेबाजी। दोस्तों इन 4 लोगों को जो है मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया जाएगा। तो साथियों अगला प्रश्न हमारा, 10वीं विश्व आयुर्वेद कांग्रेस WAC 2024 एवं आरोग्य एक्सपो का आयोजन कहाँ किया गया है? तो साथियों इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी। 10वीं विश्व आयुर्वेद कांग्रेस एवं आरोग्य एक्सपो का आयोजन दोस्तों देहरादून में किया गया है, ठीक है। आपने ध्यान में रखना है दोस्तों कि इसका उद्घाटन 12 दिसंबर को देहरादून परेड ग्राउंड में किया गया था और दोस्तों 12 से 15 दिसंबर 2024 तक इसका आयोजन किया गया। उत्तराखंड में दोस्तों पहली बार विश्व आयुर्वेद कांग्रेस का आयोजन दोस्तों किया गया है ये, ठीक है। इसको ध्यान में रखना है आप लोगों ने। और दोस्तों ये हर 2 साल में आयोजित किया जाता है। इससे पहले जो इसका एडिशन था वो 9वां एडिशन था, जो कि दोस्तों 2022 में गोवा में हुआ था, ठीक है। और दोस्तों 10वां जो अभी हमारा हाल में हुआ है देहरादून में, इसका दोस्तों विषय क्या था, थीम क्या थी, आपसे पूछ सकता है। तो आप बताओगे डिजिटल स्वास्थ्य एक आयुर्वेद परिप्रेक्ष्य, ठीक है। तो आपने इसको भी ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न हमारा, पीएम मोदी ने किस जगह केंद्रीय आयुर्वेद अनुसंधान संस्थान की आधारशिला रखी है? तो साथियों इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी। पीएम मोदी ने दोस्तों नई दिल्ली में केंद्रीय आयुर्वेद अनुसंधान संस्थान, इसकी दोस्तों CARI यानी कि सेंट्रल आयुर्वेद रिसर्च इंस्टीट्यूट की दोस्तों आधारशिला रखी है। 5 जनवरी 2025 को दोस्तों रोहिणी नई दिल्ली में पीएम मोदी ने दोस्तों इसकी आधारशिला रखी। इसका उद्देश्य क्या है दोस्तों? तो इसका उद्देश्य आयुर्वेद में अनुसंधान व स्वास्थ्य सेवा को आगे बढ़ाना इसका उद्देश्य है। तो आपने इसको ध्यान में रखना है, ठीक है। अगला प्रश्न हमारा, समुद्र के ऊपर भारत के पहले ग्लास ब्रिज का उद्घाटन कहाँ किया गया है? अब दोस्तों देखिए, समुद्र के ऊपर भारत का पहला ग्लास ब्रिज है और दोस्तों इसका उद्घाटन किया गया है कन्याकुमारी में, ठीक है। तो तमिलनाडु के दोस्तों कन्याकुमारी में तमिलनाडु के सीएम स्टालिन ने 31 दिसंबर 2024 को समुद्र के ऊपर भारत के पहले ग्लास ब्रिज का उद्घाटन किया है। तो ऑप्शन डी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा, विश्व की पहली हर्बल आयुर्वेदिक वाली कौन सी वैली बनाई गई है, ठीक है। दोस्तों इसमें मतलब ये दिखाना चाह रहा था कि विश्व की पहली हर्बल आयुर्वेदिक वैली कौन सी बनाई गई है। तो यहाँ पे वाली लिखा है, आप इसको थोड़ा सा देख सकते हैं कि विश्व की पहली हर्बल आयुर्वेदिक वैली कौन सी बनाई गई है। तो दोस्तों इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। विश्व की दोस्तों पहली हर्बल वैली जो है हमारी, यह यमुना जो घाटी है हमारी, यमुना वैली, ठीक है, ये बनाई गई है। हिमालय की जड़ी बूटियों की दोस्तों देश दुनिया में बढ़ती मांग के कारण और आत्मनिर्भर संस्था ने दोस्तों यमुना वैली को दुनिया की पहली हर्बल आयुर्वेदिक वैली बना दिया है, ठीक है। क्यों दोस्तों, क्यों बनाया है? क्योंकि हिमालय की दोस्तों जड़ी बूटियों की देश दुनिया में काफ़ी ज़्यादा बढ़ती हुई मांग है, ठीक है। तो इस वजह से दोस्तों जो हमारी आत्मनिर्भर संस्था है, इसने यमुना वैली को दुनिया की पहली हर्बल आयुर्वेदिक वैली बना दिया है। तो ऑप्शन बी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा, इसरो के नए चीफ कौन बने हैं? तो साथियों आप सभी जानते होंगे कि अभी हाल ही में इसरो के जो नए चीफ बने हैं वह बने हैं हमारे वी नारायण। तो ऑप्शन डी दोस्तों इसका बिल्कुल राइट आंसर हमारा हो जाएगा। अब साथियों आपने ध्यान में रखना है कि ये 14 जनवरी से इस पद को संभालेंगे, ठीक है। और वर्तमान चीफ दोस्तों जो एस सोमनाथ हैं, इनके रिटायरमेंट के बाद वी नारायण पदभार संभालेंगे। अब दोस्तों अगर आपसे इसरो की स्थापना पूछा जाए तो आप बता देंगे 15 अगस्त 1969 को दोस्तों इसरो की स्थापना हुई थी और इसका हेडक्वार्टर बेंगलुरु में है, ठीक है। और अभी दोस्तों प्रेजेंट में इसके नए अध्यक्ष कौन बन गए हैं? तो आप बता देंगे वी नारायण इसके नए चीफ बने हैं। अगला प्रश्न हमारा, उत्तराखंड के किस कैबिनेट मंत्री को भारत गौरव पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो साथियों उत्तराखंड के कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल को दोस्तों नई दिल्ली में भारत गौरव सम्मान से सम्मानित किया गया है। ये पुरस्कार दोस्तों उन्हें राजनीति में उनके लंबे अनुभव,
कार्य क्षेत्र में सक्रियता और सामाजिक योगदान व आध्यात्मिक क्षेत्र में उनकी भूमिका के लिए दोस्तों प्रदान किया गया है। तो साथियों आपने ध्यान रखना है कि उत्तराखंड के प्रेमचंद अग्रवाल को दोस्तों भारत गौरव पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अगला प्रश्न हमारा, उत्तराखंड सरकार ने हाल में वन संरक्षण के लिए महाभारत वाटिका की स्थापना कहाँ की है? तो साथियों अभी हाल ही में हमारी उत्तराखंड की गवर्नमेंट ने महाभारत वाटिका की स्थापना की है हल्द्वानी में। तो ऑप्शन डी दोस्तों इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अब दोस्तों उत्तराखंड सरकार ने हाल में हल्द्वानी में वन संरक्षण के लिए महाभारत वाटिका की स्थापना की है। इसका उद्देश्य क्या है दोस्तों? तो प्राचीन भारतीय ग्रंथों के माध्यम से वन संरक्षण और पारिस्थितिकी जागरूकता को बढ़ावा देना इसका उद्देश्य है। अगला प्रश्न हमारा, 38वें राष्ट्रीय खेलों की मशाल का नाम क्या है? अब साथियों आप सभी जानते हैं 38वें राष्ट्रीय खेल हमारे उत्तराखंड में होने हैं, ठीक है, और 28 जनवरी से दोस्तों यहाँ 14 फरवरी तक हमारे आयोजित होंगे। तो साथियों आपने ध्यान में रखना है कि 38वें राष्ट्रीय खेलों की जो मशाल है इसका नाम तेजस्विनी है। तो ऑप्शन सी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। राष्ट्रीय खेल दोस्तों 28 जनवरी से 14 फरवरी 2025 तक चलेंगे। इन खेलों का दोस्तों शुभंकर क्या है? तो मौली यानी कि दोस्तों मोनाल जो है इन 38वें राष्ट्रीय खेलों का शुभंकर है। और दोस्तों हमारे इस 38वें राष्ट्रीय खेलों की टैगलाइन क्या है? तो संकल्प से शिखर तक। दोस्तों यह हमारे 38वें राष्ट्रीय खेलों की टैगलाइन है। अब साथियों देखिए आपने ध्यान में रखना है ना इन सभी पॉइंट्स को, क्योंकि अब 38वें नेशनल गेम्स जो है दोस्तों हमारे वह उत्तराखंड में आयोजित हो रहे हैं। तो दोस्तों आपको परीक्षाओं में यहाँ से प्रश्न देखने के लिए जरूर मिलेंगे। आगे दोस्तों आपकी पीसीएस और लोअर पीसीएस की परीक्षाएं हैं जिसमें दोस्तों आपको यहाँ से प्रश्न देखने के लिए मिल सकता है। आपने दोस्तों हर एक पॉइंट यहाँ से एकदम से तैयार कर लेना है। अगला प्रश्न हमारा, 18वां प्रवासी भारतीय दिवस कहाँ आयोजित किया गया है? अब देखिए दोस्तों 18वां प्रवासी भारतीय दिवस उड़ीसा के भुवनेश्वर में आयोजित किया गया है। इस वर्ष दोस्तों इसका विषय क्या था, क्या थीम रखी गई थी दोस्तों इसकी? तो दोस्तों थीम थी इसकी कि विकसित भारत में प्रवासी भारतीयों का योगदान, यानी कि दोस्तों कंट्रीब्यूशन ऑफ ओवरसीज इंडियंस टू डेवलप इंडिया। यह दोस्तों इस बार की इसकी थीम रही। अब वही दोस्तों आप सभी जानते होंगे कि ये जो एनआरआई डे है यानी कि प्रवासी भारतीय दिवस है, यह दोस्तों 2 साल में एक बार 9 जनवरी को दोस्तों 9 जनवरी को मनाया जाता है प्रति 2 वर्षों में। तो आप लोगों ने इसको ध्यान में रखना है। क्यों मनाया जाता है दोस्तों आप लोग मुझे कमेंट में बता सकते हैं। अगला प्रश्न हमारा, हाल में ब्रिक्स देशों में कौन सा नया देश शामिल किया गया है? तो साथियों हाल ही में ना हमारा जो ब्रिक्स है इसका विस्तार हुआ है और दोस्तों इंडोनेशिया आधिकारिक तौर पर दोस्तों जनवरी 2025 से 11वें सदस्य के रूप में ब्रिक्स में सम्मिलित हुआ है। अब साथियों देखिए ब्रिक्स का जो गठन है 2009 में हुआ था। ब्राज़ील, रूस, भारत और चीन के द्वारा दोस्तों इसका गठन किया गया था। 2010 में दोस्तों इसमें साउथ अफ्रीका भी शामिल हुआ था। और दोस्तों पिछले वर्ष हम लोगों ने देखा था, कई बार ये प्रश्न हमें देखने के लिए मिला भी था कि दोस्तों 5 जो नए सदस्य शामिल हुए थे ब्रिक्स में, ठीक है, उनके बारे में काफ़ी ज़्यादा प्रश्न पूछे गए थे। अब दोस्तों ये नया देश इंडोनेशिया भी इसमें शामिल हुआ है, तो आप लोग इसको जरूर ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न हमारा, एरो इंडिया 2025 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? अब देखिए दोस्तों एरो इंडिया 2025 का आयोजन 10 से 14 फरवरी 2025 तक बेंगलुरु के येलहंका एयरफोर्स स्टेशन पर दोस्तों किया जाएगा। ये दोस्तों एशिया का सबसे बड़ा एरोस्पेस शो है, ठीक है, और वह इसका ये जो है ये 15वां संस्करण है, 15वां एडिशन है। तो आपने इसको भी ध्यान में रखना है। इसकी थीम क्या है दोस्तों? तो रनवे टू ए बिलियंस अपॉर्चुनिटीज़ इसकी दोस्तों थीम है। अब देखिए दोस्तों पहली बार और एशिया का सबसे बड़ा एरोस्पेस शो है, पहली बार दोस्तों इंडिया में आयोजित हो रहा है, ठीक है, तो आप लोग इसको जरूर ध्यान में रखिएगा। 15वां दोस्तों इसका एडिशन है। तो दोस्तों आज का हमारा अंतिम प्रश्न है, विश्व हिंदी दिवस प्रतिवर्ष किस दिन मनाया जाता है? तो साथियों इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी। 10 जनवरी को दोस्तों प्रतिवर्ष विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है, जबकि दोस्तों राष्ट्रीय हिंदी दिवस प्रतिवर्ष हमारा 14 सितंबर को मनाया जाता है। अब देखिए दोस्तों इस बार आपसे क्या क्या प्रश्न पूछ सकता है विश्व हिंदी दिवस से। अगर आपसे पूछेगा विश्व हिंदी दिवस 2025 की थीम क्या थी, तो दोस्तों आप लोग बता देंगे एकता और सांस्कृतिक गौरव की वैश्विक आवाज़। यह दोस्तों आपसे पूछ सकता है, तो आप इसकी थीम जरूर ध्यान में रखिएगा। बाकी दोस्तों हर साल 10 जनवरी को दोस्तों विश्व हिंदी दिवस, जबकि राष्ट्रीय हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाया जाता है। आप लोग इस पॉइंट को भी ध्यान में रख सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों देखिए मैं आपसे 2-4 प्रश्न और डिस्कस कर लेता हूं जो आपके अभी हाल में चर्चा में रहे हैं। तो साथियों 31 दिसंबर 2024 को सीआरपीएफ के दोस्तों महानिदेशक वितुल कुमार जी बनाए गए हैं, ठीक है। इन्होंने दोस्तों अनीस दयाल सिंह का स्थान लिया है, तो आप लोग इनको ध्यान में रख सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों विदेश मंत्रालय ने वर्ष 2025 के लिए प्रवासी भारतीय पुरस्कार के लिए 27 नामों की घोषणा की है, ठीक है। तो आप लोग ध्यान में रखेंगे इसे भी कि प्रवासी भारतीय पुरस्कार कितने लोगों को, तो 27 लोगों को दोस्तों इसमें दिया जाएगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू दोस्तों यह पुरस्कार प्रदान करेंगी प्रवासी भारतीयों को। इसके अलावा दोस्तों आप सभी ने सुना होगा कि चीन में एक नया वायरस HMPV दोस्तों आया हुआ है। दोस्तों इसके फुल फॉर्म आपसे पूछ सकता है, तो आप बता देंगे ह्यूमन
मेटान्यूमो वायरस। ठीक है, तो ह्यूमन मेटान्यूमो वायरस दोस्तों HMPV वायरस है। भारत में भी दोस्तों इसके केस अब आने लगे हैं। ठीक है ना। और दोस्तों लास्ट जो आपसे एक प्रश्न और पूछ सकता है कि अभी हाल में भारत पोल पोर्टल लॉन्च हुआ है। ठीक है दोस्तों, तो किसके द्वारा किया गया है? तो आप बता देंगे गृह मंत्री अमित शाह ने दोस्तों भारत पोल पोर्टल लॉन्च किया है, जो कि दोस्तों पुलिस व इंटरपोल के बीच संचार को सुव्यवस्थित करेगा। तो दोस्तों आपसे पूछ सकता है, ये महत्वपूर्ण एक घटना है। ठीक है, तो दोस्तों आज की करंट अफेयर्स की वीडियो में आज के लिए आपके लिए इतना ही है। बाकी दोस्तों इसके आगे आपके लिए मैं अपडेटेड करंट अफेयर्स की वीडियो बनाता रहूँगा। वहीं साथियों, अगर आप लोगों ने GS प्रैक्टिस सेट, हिंदी प्रैक्टिस सेट या फिर दोस्तों उत्तराखंड के प्रैक्टिस सेट दोस्तों अगर आप लोगों ने लगाने हैं, तो साथियों आपको मेरे चैनल की प्लेलिस्ट पे आसानी से वो सभी वीडियोज़ वहाँ पर उपलब्ध हो जाएंगी। वही दोस्तों मैं आप सभी को आपके आगामी एग्जाम्स के लिए हार्दिक बधाई शुभकामनाएं देते हुए अपनी वाणी को दोस्तों विराम देता हूँ। धन्यवाद।